योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से एक बात साफ हो गई है कि गाजियाबाद के गांव नाहल में एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में अपराधी रहते, वो हिंदुस्तानी है या बांग्लादेशी, इस एंगल पे भी जांच हो रही। इस रिपोर्ट में हम आपको तीन मुख्य बातें बताएंगे। पहली बात, नाहल गांव में योगी सरकार में एक नहीं बल्कि एनकाउंटर का अर्धशतक लग चुका है। दूसरी बात, नाहल के 39 हिस्ट्री शीटर, 20 गैंगस्टर, 350 से ज्यादा अपराधियों के नाम का खुलासा भी हुआ है। तीसरी बात, नाहल गांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का अड्डा कैसे बन गया, एक गांव में 34 मस्जिद कैसे बन गई। पहली बात, थाना मसूरी की पुलिस डायरी में सबसे ज्यादा नाम नाहल गांव से भरा है। नाहल गांव में पिछले कुछ समय में कई एनकाउंटर हुए। थाना मसूरी को यह बात पता है कि नाहल गांव अपराधियों का खास अड्डा बन गया है। यह बात नोएडा पुलिस नहीं जानती थी, इसीलिए सिर्फ 7 पुलिसकर्मियों के साथ बिना किसी बैकअप के कादिर को गिरफ्तार करने गई। मसूरी थाना पुलिस का रिकॉर्ड बताता है, पिछले 8 महीने में मसूरी थाना पुलिस ने मुठभेड़ में जो दर्जन भर बदमाश पकड़े हैं वो सभी नाहल गांव के ही रहने वाले। पिछले कुछ महीनों में मसूरी पुलिस ने कई एनकाउंटर किए जिसमें नाहल गांव के रहने वाले बदमाश इश्तिकार, फैजान, शहनवाज, बिलाल, शादाब, रशीद, अब्दुल सलाम, अब्दुल रहमान और नन्नू जैसे बदमाश घायल हुए। इन घायल बदमाशों में हिस्ट्री शीटर और गोकशी के आरोपी भी शामिल थे। इसके अलावा मसूरी पुलिस ने शांति भंग में भी कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस और नाहल गांव की दुश्मनी सपा सरकार के वक्त तब बढ़ी जब साल 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस वक्त नाहल और मसूरी थाना के बीच एक बड़ा संघर्ष होता है। जब कभी पुलिस गांव में इन्हें पकड़ने जाती तो पुलिस पर फायरिंग करने से भी गुरेज नहीं करते। साल 2012 में बदमाशों ने मसूरी थाने में आग लगा दी। इसके अलावा 1 साल पहले भी जब पुलिस की टीम नाहल गांव में अपराधियों को पकड़ने के लिए गई तो उनके ऊपर फायरिंग की गई, हथियार लूट लिए गए, पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया गया था। दूसरी बात, एक ही गांव में इतने हिस्ट्री शीटर और बदमाश कैसे बने। एक ही गांव में 39 हिस्ट्री शीटरों की संख्या होना अपने आप में गांव को अति संवेदनशील बताने के लिए काफी है। कादिर, जिसके साथियों ने मिलकर सौरभ देशवाल पे निशाना लगाया, वो भी मसूरी थाने का हिस्ट्री शीटर है, जबकि कुल 39 हिस्ट्री शीटर इसी गांव में रहते हैं। कहा जाता है शमशाद उर्फ चंदू सबसे पुराना हिस्ट्री शीटर है। 70 साल का शमशाद सबसे पहले इस गांव का गैंगस्टर बना, फिर देखते ही देखते आधा गांव अपराधियों का हो गया। लेकिन इस गांव के हिस्ट्री शीटर्स का नाम आपको भी हैरान कर देगा। नाहल गांव के हिस्ट्री शीटर्स की सूची कुछ इस तरीके से है: रहमान, शमशाद, मुनव्वर, राशिद, खालिद, नसीम, हनीफ, अशरफ, फिरोज, रिहान, निजामुद्दीन, रईस, इमरान, रियाजुल, आबिद, मोहसिन, अब्दुल रहमान, परवेज, राशिद, साजिद, फरमान, तैयब, अकील, आदिल, वसीम, भूरा, गुलफान, सिराजुद्दीन, कबीर, मुशाहिद, फिरोज, आजाद, जावेद, इनू और अयूब जैसे बदमाश इसी गांव के हैं। 20 से ज्यादा गैंगस्टर, 70 लुटेरे, 40 गोकश और 100 से ज्यादा चोरों के नाम भी पुलिस डायरी में शामिल है। पुलिस की हिस्ट्री बताती है कि इनका काम था शहर के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अपराध करना। बड़े बड़े अपराध में इस गांव के अपराधियों के नाम शामिल पाए गए। इसीलिए यहां योगी सरकार की कार्रवाई देख लीजिए। 400 मुस्लिम परिवार छोड़कर चले गए, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस गांव का सियासी कनेक्शन क्या है। दरअसल पता करने पे पता चलता है कि यह गांव कभी मायावती के साथ रहा। यहां जैन चौधरी की आरएलडी में नाहल गांव के कई मुस्लिम नेता जुड़े। यह खबर 9 अप्रैल की है, जब न्यूज 80 नाम की एक वेबसाइट लिखता है, गाजियाबाद के मोदी नगर के नाहल गांव में आरएलडी को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई। रालोद के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष सहकारिता प्रकोष्ठ के चेयरमैन अमरजीत सिंह बिड्डी के प्रयासों से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता ने जैन चौधरी के आरएलडी का दामन थामा। हाजी फतेह, हाजी अकबर, हाजी बल्ली, हाजी शब्बीर और हाजी कासिम ये इस गांव के बड़े नेता हैं जो फिलहाल आरएलडी में हैं। मोहसिन आलम और इरफान, यासीन अली, यामीन, नसीम, मोहम्मद हनीफ, इरफान, मोहम्मद रिजवान और रियासत खान जैसे छोटे नेता भी आरएलडी में शामिल हो गए। अब सिपाही सौरभ देशवाल भी जाट थे। आरएलडी की जाटों की सियासत है। फिलहाल इस गांव का वोट आरएलडी के पास जाता दिख रहा है। यहां सवाल यह है कि क्या आरएलडी के जरिए किसी को संरक्षण मिल रहा है, यह भी जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि सिपाही सौरभ देशवाल को किसने मारा, 5 दिनों के बाद भी यह बात क्लियर नहीं हो पाई। गोली मारने वाले के नाम की जांच हो रही है,
योगी की निगरानी में सख्त कार्रवाई इस गांव में हो रही। गांव खाली हो चुका है, ज्यादातर आबादी गांव से बाहर निकल चुकी। जबकि तीसरी बात बेहद हैरान करने वाली है। तीसरी बात, इस गांव का बांग्लादेशी और रोहिंग्या कनेक्शन भी है। इस गांव की कुंडली योगी सरकार ने खंगालना शुरू कर दिया है। करीब 40,000 आबादी वाले गांव में 35,000 मुसलमानों की संख्या बताई जा रही। यह संख्या कितनी सही, इसकी भी जांच होनी चाहिए। रोहिंग्या होगा तो उसकी संख्या न तो सरकार के पास होगी न ही पुलिस के पास होगी, क्योंकि मथुरा में जब एक साथ 90 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया तो 83 के पास कोई दस्तावेज ही नहीं थे, न ही उनकी जानकारी पुलिस के पास थी। यहां एक बात साफ नजर आती है कि यूपी का गाजियाबाद दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर बेशक है, लेकिन दिल्ली में बांग्लादेशियों का एंट्री पॉइंट कहा जाता है। जबकि वहां से कई लोग हरियाणा के बेवाद जाते हैं, कई पानीपत में शिफ्ट हो जाते हैं। अलग अलग शहरों में जाने की बात पुलिस जांच में मिलती। जो मथुरा में 90 पकड़े गए थे वो पहले बंगाल में रहे, फिर हरियाणा को चुना। उसके बाद एक ठेकेदार उन्हें मथुरा पहुंचाता है, जहां उन्हें ईंट भट्ठे पे काम दिला दिया जाता है। दिन रात पुलिस और पीएससी गांव में तैनात है। गांव के बाहर कई किलोमीटर दूर तक पुलिस मिलकर काम कर रही है। हिस्ट्री शीटर कादिर उर्फ मंटर का छोटा भाई आदिल भी गिरफ्तार हो चुका है। मुरादाबाद, मोदीनगर, भोजपुर, वेब सिटी, मसूरी, निवाड़ी और ट्रोनिका सिटी की थाना पुलिस लगी। 10 थानों की फोर्स मिलकर गिरफ्तारी के लिए गांव में अलग अलग वक्त में दबिश दे रही। कमिश्नर लेवल के अधिकारियों को आदेश दिया गया है, मसूरी के नाहल गांव की पूरी कुंडली योगी तक पहुंचाइए। इस गांव में कुछ तो ऐसा छिपा है जो अभी तक बाहर नहीं आ रहा है। आगे भी अपडेट आएगा, हम आपको बताएंगे। मेरा नाम अभिषेक शांडिल्य है। आपको क्या लगता है, नाहल गांव की सच्चाई क्या है? कमेंट करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।